हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू इंट्रोड्यूस समवन वेरी स्पेशल टू यू। अ स्टूडेंट जिसने एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्कोर जो है ये लेके आया है। और इसने हम सबको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवाया है। बिकॉज इसने महाराष्ट्र बीएमएस सीईटी 2025 की एंट्रेंस एग्जाम में 99.97 परसेंटाइल जो है ये लेके आया है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम अनिकेत नायक। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा। अब आप जो है टारगेट कर रहे हो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ बीएमएस। बीएमएस कॉलेजेस जो है, अगर हम देखें पूरे मुंबई में अलग अलग कॉलेजेस हैं। सारे स्टूडेंट्स का टारगेट जो है ये अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि अनिकेत जिसने 99.97 परसेंटाइल लेके आया है, ये कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। So first of all, congratulations, Aniket, for securing such a brilliant score. थैंक यू। So Aniket, I would like to know about your background and क्या आप बता सकते हो कि what was your academic background before you decided to start with your MHCET entrance exam preparation? आफ्टर टेंथ मैं टेंथ एसएससी बोर्ड से क्लियर कर दिया मैंने, और उसके बाद आई चोज कॉमर्स बिकॉज आई लव्ड मैथमेटिक्स एंड फेल्ट एक्साइटेड टू लर्न अबाउट इकोनॉमिक्स एंड ऑल बिजनेस। इसलिए हम्म। मैंने कॉमर्स चूज किया। ट्वेल्थ में भी मुझे अच्छे मार्क्स आए, अराउंड 94। हम्म। और फिर मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं कॉमर्स लेने के बाद सीए या फिर सीएस के लिए। हम्म। मुझे कुछ अलग करना था, और मुझे ऐसे समझ में आया, मैंने रिसर्च किया गूगल पे या फिर जो प्रोफेसर है मेरे पहचान के, उनसे पूछा। और मुझे पता चला कि एमबीए अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करो तो आप उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। हम्म। तो फिर मैंने ट्वेल्थ में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमबीए करना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, मोस्टली आईआईएम या फिर जेबीआईएमएस। हम्म। तो उसके लिए एमबीए इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और उसके लिए मैंने ग्रेजुएशन में बीएमएस या फिर बीबीए करेक्ट। करने का डिसाइड किया। ओके। सो अनिकेत, यू नो, आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स के स्टूडेंट रहे हो। तो आपने डिसाइड कब किया कि आपको बीएमएस की प्रिपरेशन जो है पर्टिकुलरली अब से स्टार्ट करनी है, इस मंथ से स्टार्ट कर देनी है? बिकॉज ट्वेल्थ एग्जाम्स भी थी और ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम भी थी। सो व्हेन डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम? तो ये बीएमएस सीईटी का सेकेंड ईयर था, राइट? हम्म। फर्स्ट ईयर पे बहुत सा लेट हुआ था, बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन मिस किया था। तो हम्म। मेरे कुछ दोस्त भी थे उनमें से, तो उन्होंने मुझे बताया कि बीएमएस सीईटी होती है एंट्रेंस एग्जाम। और हम्म। फिर अराउंड मई में मैंने इंक्वायरी करना स्टार्ट किया हुआ है क्लासेस में। हम्म। साइमल्टेनियसली ट्वेल्थ के क्लासेस भी स्टार्ट हुए। तब हम्म। मुझे बी एडुकेयर के बारे में पता चला। हम्म। फिर मैंने अराउंड मई या जून में ही कोर्स कर लिया उसका, और ग्रेजुअली उसके वीडियोस, जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, वो हम्म। देखना स्टार्ट कर दिया। ओके। बीएमएस सीटी के लिए फुल टाइम प्रिपरेशन आफ्टर ट्वेल्थ बोर्ड, जो मार्च में खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट कर दिया। Okay, fine. So, you were preparing for your 12th boards as well as for your CET entrance exam. तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा दोनों चीजों को एक साथ बैलेंस आउट करना। तो आपने ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? फिर बीएमएस सीईटी में सबसे जो ट्वेल्थ और जो सीईटी में जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, वो है इंग्लिश या फिर वर्बल रीजनिंग। हम्म। वहां पे भी ट्वेल्थ में भी वो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर रहता है। वही सिमिलरली बीएमएस सीईटी में भी वही है। जब ट्वेल्थ का मैं इंग्लिश प्रिपरेशन कर रहा था, तब साइड बाय साइड उसका भी प्रिपरेशन हो गया, वर्बल रीजनिंग का। और हम्म। मैथ्स भी बेसिक है बीएमएस सीईटी में, मैथ्स और लॉजिक। हम्म। उसके बाद मैं जीके के जो आपके पीडीएफ्स है एडुकेयर के ऐप्स पे या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ के, हम्म। जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस, वो मैंने हम्म। ग्रेजुअली स्टार्ट कर दिया। ओके। मैथ्स और लॉजिक के लिए आफ्टर ट्वेल्थ प्रिपरेशन, आफ्टर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम, फुल टाइम मैंने मैथ्स और लॉजिक प्रिपेयर करने के लिए दे दिया। ओके, फाइन। सो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको थोड़े डिफिकल्ट रहे, चैलेंजिंग रहे आपके लिए, और आपने वो सब्जेक्ट को कैसे ओवरकम किया, उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? मैथ्स और लॉजिक और इंग्लिश तो बेसिक से थे, फर्स्ट से ट्वेल्थ में पढ़ लिया था वो बहुत। एवरेजेस, मीन, वो सब आता था, इजी लगा मुझे। मेन चैलेंज मेरा जीके में आया।
क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम कि एज अ स्टूडेंट मैंने जीके का एग्जाम दिया है, ऐसा एंट्रेंस एग्जाम। पहले कभी इस जीके का जीके पढ़ता था मैं, मुझे पढ़ने की आदत है, न्यूज़पेपर्स पसंद है वो मुझे, और उसका एग्जाम मैंने पहले कभी दिया नहीं था। और जीके में भी क्या पूछेंगे, वो कैसे पूछेंगे, कैसे क्वेश्चंस डालेंगे, वो उन एग्जामिनर्स उनके उनके ऊपर है वो। तो इसलिए जीके मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा। ओके, फाइन। सो आपकी प्रेपरेशन करते वक्त एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये कैसे किया करते थे, और मॉक टेस्ट वगैरह आप कैसे सॉल्व किया करते थे? जब भी आपके एडुकेयर के बुक्स भी थे, आप उसके साथ उस आपके ऐप पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट थे। आफ्टर कंप्लीटिंग ईच लेसन, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ऑफ एवरी टॉपिक, हम्म। मैंने पहले बुक से प्रिपेयर किए एमसीक्यू के क्वेश्चंस, जो नहीं आए फिर से वो वीडियो, कुछ डाउट्स आए तो फिर से वीडियो, आई रेफर्ड द वीडियोस। और हम्म। उसके बाद आपके आई वेंट टू द एप्स, जो ऐप पे थे आपके एमसीक्यू उसके पास गया। ओके। अगर मॉक टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, मैंने आपके मॉक टेस्ट भी पूरे दिए थे। उसके उसके हिसाब से मुझे आइडिया आइडिया आया कि मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है। फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, फिर ग्रेजुअली मैंने 10 या 12 मॉक टेस्ट दे दिए, आपके 5, और वो सीईटी के अटल साइट के भी थे। ओके। लास्ट मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं मेरे। ओके, फाइन अनिकेत। सो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है ये फॉलो करें। तो आपने कौन सी स्ट्रैटेजी जो है इस्तेमाल की थी? क्या आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता सकते हो? मैंने अभी 10th और 12th में भी कोई ऐसी प्लान बना के पढ़ाई की नहीं की थी। हम्म। जो सब्जेक्ट मुझे इजी लगा वो मैंने पहले कंप्लीट कर दिया, बाद में आई वेंट टू द हार्ड सब्जेक्ट्स। यहाँ पे भी वही वही किया। जीके का मैं रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ता गया, जो डेली अपडेट्स आते थे ऐप पे, एडुकेयर के ऐप पे, वो पढ़ता गया मैं। हम्म। मैथ्स और लॉजिक के क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए मैंने हम्म। ऑन द ऐप, और वो जो आपके बुक्स में थे। इंग्लिश हम्म। के कॉम्प्रिहेंशंस भी ग्रेजुएट साइड बाय साइड प्रैक्टिस करता ना। तो एज अ स्ट्रेटेजी बना के मैंने कुछ किया नहीं था 10th और 12th में भी, और यहाँ सीईटी में भी नहीं। हम्म। आई वेंट एज पर द फ्लो, जैसा ओके। होता गया मैंने उतना किया। ओके, ठीक है, गुड। राइटली सेट। कभी कभी जैसे फ्लो पे जाते हैं तो वो हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भी कुछ चीजें, टारगेट्स जो है अगर अपने हिसाब से सेट करें और उसे अचीव करें, दैट्स मोर बेटर। ओके अनिकेत। सो आप, आई वुड लाइक टू नो, विद सच अ वंडरफुल स्कोर आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो? अभी जैसे मैंने बताया कि मुझे टाइम चाहिए एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और फिर दूसरे कोर्सेज साइड बाय साइड करने के लिए। तो मैं अभी मुलुंड में एमसीसी या फिर केलकर, ये 2 कॉलेजेस टारगेट करने वाला हूँ। ओके, फाइन। अभी सो अच्छे मार्क्स तो कौन सा भी कॉलेज मिल जाएगा। यस, दोनों कॉलेजेस में आपको आराम से मिल जाएगा, बिकॉज यू हैव सच अ वंडरफुल स्कोर। राइट। ओके। सो अनिकेत, आई वुड लाइक टू नो, एग्जाम के वक्त जो है टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर बन जाता है। सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? एग्जाम के टाइम पे भी मैथ्स और लॉजिक को बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आई अटेम्प्टेड इट एट द लास्ट। फर्स्ट मैंने जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन जितने आते थे उतने, एज फास्ट एज आई कुड, वो सब अटेम्प्ट कर दिए। उसके बाद आई वेंट टुवर्ड्स इंग्लिश, मतलब वर्बल रीजनिंग। और लास्ट के 30 या 45 मिनट्स मैंने पूरे मैथ्स और लॉजिक को दिए। उधर कैलकुलेशन पार्ट क्योंकि ज्यादा होता है। हम्म। मेरा कम पेपर 3 to 5 मिनट्स पहले कंप्लीट हो गया था, एज आई फॉलोड दिस स्ट्रेटेजी। ओके, वेरी गुड। सो अनिकेत, आई वुड लाइक टू नो कि अब जो है यहाँ पे आप कोई टिप्स देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स को? टिप्स, मुझे तो डिफिकल्टी जीके में लगी बहुत। तो आई वुड सजेस्ट कि जब जैसे ही आपको पता चले कि बीएमएस सीईटी मुझे देना है, तब से आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते जाओ, किसी साइट को सब्सक्राइब कर लो जहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं। हम्म। गो ऑन फीडिंग योर सेल्फ विथ एवरी बिट ऑफ नॉलेज यू कैन। तो फिर जीके में और कंप्यूटर अवेयरनेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, से खुद को जैसे कंफर्टेबल पड़े, खुद को जैसे
टिप्स ट्रिक्स मिले मैथ्स की, वो ढूंढ लो जो आपको कंफर्टेबल हो और वो सॉल्व कर दो। ओके, फाइन अनिकेत, दैट वाज रियली अ वंडरफुल टिप। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये वीडियो देख के अच्छी खासी हेल्प मिलेगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड बी केयर फैमिली विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।